बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 12 की कन्वर्जन को। और इस कन्वर्जन को समझने से पहले आपको चंद इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है, जिनको आप अपने जहन में बिठा सकते हैं। और वो बातें क्या हैं? वो बातें ये हैं कि जब भी आप प्राइमरी अल्कोहल की करेंगे ऑक्सीडेशन, प्राइमरी अल्कोहल की आपको ऑक्सीडेशन करने पर क्या मिलेगा बेटा? प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करने पर आपको मिलेगा एल्डिहाइड। इसी तरह बेटा जब भी आप सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन जो है ये आपको क्या दे देगी? ये आपको देगी कीटोन। इसी तरह एस्टर जब बेटा आप रिडक्शन कराएंगे, यानी कि एल्डिहाइड की आपने कराई है रिडक्शन, तो एल्डिहाइड की रिडक्शन आपको क्या देगी? या आप ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का जमा होना जो है इसके अंदर वो आपको क्या देगा बेटा? वो आपको देगा प्राइमरी अल्कोहल। इसी तरह बेटा जब आप कीटोन इसकी कराएंगे रिडक्शन, यानी कि इसके अंदर आप एसिड ऐड कराएंगे तब आपको क्या मिलेगा? तब आपको मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल। समझ आइए इसकी। देखो प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन जब करते हैं तो क्या मिलता है? एल्डिहाइड। जब सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन क्या देती है? कीटोन देती है। इसी तरह एल्डिहाइड के अंदर जब आप हाइड्रोजन ऐड कराएंगे तो क्या मिलेगा आपको? प्राइमरी अल्कोहल। इसी तरह कीटोन के अंदर जब हाइड्रोजन ऐड कराने जाते हैं तो क्या मिलता है आपको? सेकेंडरी अल्कोहल मिला करता है। इसके अलावा बेटा अगर एल्डिहाइड की मजीद ऑक्सीडेशन करा दें, एल्डिहाइड की मजीद क्या करा दें? K2Cr को मैं लिख लेता हूँ H2SO4। बेटा जब भी हम एल्डिहाइड की मजीद ऑक्सीडेशन कराएंगे तो उसकी मजीद ऑक्सीडेशन हमें क्या दे देगी? इसकी मजीद ऑक्सीडेशन जो है वो हमें दे देगी एसिड। वो हमें क्या देगी? एसिड। समझा गया इसकी। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं पहले कन्वर्जन से। इसके अलावा कुछ और बातें भी जो आप लिखेंगे इनको आप लिखते जाए पहले, ये आपके लिए आसान रहेगा बाद में। इसी तरह बेटा एक और बात है, क्योंकि अगर आपसे ये पूछे कि आपके पास है एल्कीन, इसकी आप कराएं हाइड्रोलिसिस, इसकी क्या कराएं? हाइड्रोलिसिस। तो बेटा हाइड्रोलिसिस के नतीजे में एल्कीन आपको क्या देगी? एल्कीन आपको देगी अल्कोहल। एल्कीन आपको क्या देंगे? अल्कोहल देंगे। जबकि अल्काइन, अगर बेटा अल्काइन की हाइड्रोलिसिस कराई जाएगी, इसकी हाइड्रोलिसिस कराई जाएगी, अल्काइन की हाइड्रोलिसिस कराई जाएगी तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा एल्डिहाइड। तो क्या मिलेगा आपको? एल्डिहाइड। ये बातें भी आपने याद रखी। अच्छा जी बेटा इस क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ें आपसे पूछ सकता है, पहले मैं आपको थोड़ा सा वो उसका ओवरव्यू दे देता हूँ। बेटा आपसे ये कह सकता है कि आप कीटोन इसको आप कन्वर्ट करें किसके अंदर? अल्कोहल के अंदर। बेटा आपके पास एल्डिहाइड है, इसको आप कन्वर्ट करें अल्कोहल के अंदर। ठीक हो गया जी। इसी तरह आपसे ये कह सकता है कि आपके पास एल्डिहाइड है, इसको आप कन्वर्ट करें किसके अंदर? एल्डिहाइड के अंदर। ठीक हो गया। आपके पास अल्कीन है, इसको कन्वर्ट करें किसके अंदर? अल्कोहल के अंदर। इसी तरह आपके पास अल्काइन है, इसको आप कन्वर्ट करें एल्डिहाइड के अंदर। इसी तरह एल्डिहाइड है, इसको आप कन्वर्ट करें किसके अंदर? एसिड के अंदर। ठीक हो गया। तो इस टाइप की जो क्वेश्चन है ये यहाँ पर आपने अभी करने कन्वर्जन के अंदर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले कन्वर्जन से, जो कि कीटोन को आपको कन्वर्ट करना है किसके अंदर? अल्कोहल के अंदर। तो कैसे बेटा पहले कन्वर्जन जो हमारे पास उसका क्वेश्चन है, कुछ मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन कौन सा है। स्विम क्वेश्चन कराना है ना? ठीक है। पहली कन्वर्जन है आपके पास एसीटोन इनटू प्रेशर ब्यूटाइल अल्कोहल। बेटा एसीटोन इनटू प्रेशर ब्यूटाइल अल्कोहल, इसके अंदर आपने कन्वर्जन करना है। अब देखो एसीटोन क्या होता है बेटा? जब भी आप कन्वर्जन करें ना उसके अंदर दो चीज़ें अपने ध्यान रखें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, जिस चीज़ को आप कन्वर्ट करने जा रहे हैं उसका फॉर्मूला लिखें, जिसके अंदर कन्वर्ट करने जा रहे हैं उसका फॉर्मूला लिखें। पहला पॉइंट आपने लिया। तो पहले पास हमारे पास क्या है? स्टोन है। स्टोन में क्या होता है? CH3, इधर हमारे पास क्या है? CH3। करना किसके अंदर कन्वर्ट है? टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल के अंदर। टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल क्या होता है? ऐसा अल्कोहल जिसके अंदर अल्कोहलिक ग्रुप जो है वो किसके साथ है? जो टर्शियरी कार्बन के साथ है, जो ये हमारे पास क्या कहलाता है? टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब जरा पहले आप देखें इधर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1 2 3। नंबर ऑफ कार्बन कितने? इधर 3 है। इधर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम ये हमारे पास कितने हैं? 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने नंबर ऑफ
कार्बन एटम भी इंक्रीज कराना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम भी इंक्रीज कराना है। अगर हमें सिंपल ये कहता है ना कीटोन को आप अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करें, हम जस्ट क्या करते हैं H2 इसके अंदर ऐड कर देते और वो हमारे पास क्या बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है। ये शॉर्ट फिल क्या होता है, लेकिन यहाँ पर उसने मेंशन कर दिया है कि आप क्या करें कि एसीटोन को आप कन्वर्ट करें ट्रिस्टी ब्यूटाइल अल्कोहल। किसको? एसीटोन को आपने कन्वर्ट करना है, किसके अंदर कन्वर्ट करना है, ट्रिस्टी ब्यूटाइल अल्कोहल के अंदर। तो कैसे करेंगे, सवाल ये पैदा होता है। बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी आसान सी बात है। आप नंबर ऑफ कार्बन एटम क्योंकि बढ़ाने हैं, और कितने बढ़ाने हैं, एक नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये 3 है ये 4 है, एक नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाना है। तो आप क्या करेंगे, ग्रिग्नार एजेंट का इस्तेमाल क्या करा देंगे, रिएक्शन करा देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं उस रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, आपने इसका रिएक्शन करा दिया ग्रिग्नार एजेंट CH3 MgBr। अब बेटा क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंस ऑफ। देखिए इस पर क्या होता है, पार्शियल प्लस, इस पर क्या होता है, पार्शियल माइनस। पहले हमारे पास क्या होता है, ये वाला जो कार्बन है इसके साथ ये वाला कार्बन अटैच हो जाएगी। और अब देखिए बेटा इधर हमारे पास वैसे C3 आ गया। अब इधर क्या हमारे पास पहले डबल बॉन्ड है, अब ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और ये बॉन्ड इधर आ जाएगा। तो बेटा ऐसे। अब देखिए इस पर क्या है, पार्शियल प्लस है, तो ये वाली जो चीज़ है ये किसके साथ अटैच हो जाएगी, इसके साथ अटैच हो जाएगी, MgBr इसके साथ अटैच। ठीक हो गया। अब फर्दर जब आप इसका रिएक्शन कराएंगे इसके साथ, इसका रिएक्शन हम करवाते हैं HOH एसिडिक मीडियम हमारे पास होना चाहिए, ऐसे में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, ये एसिडिक मीडियम हो गया। अब बेटा हमारे पास क्या है, देखो इस O को क्या मिल जाएगा, इधर से H मिल जाएगा इस O को। तो इस तरह से हमारे पास क्या बनेगा, CH3 COH, और इधर हमारे पास क्या है, CH3 है। ठीक हो गया। अब इधर नीचे क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। तो इस तरह से बेटा ये वाला जो H3 हमारे पास बना, ये वाला स्ट्रक्चर जो बना, ये किसका है, ये हमारे पास है ट्रिस्टी ब्यूटाइल अल्कोहल का। क्योंकि देखिए ना यहाँ पर क्या है, ट्रिस्टी कार्बन है, और इस ट्रिस्टी कार्बन के साथ कौन अटैच है, OH ग्रुप अटैच है। तो यहाँ पर जो हमारे पास चीज़ बनी है वो क्या है, ट्रिस्टी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक हो गया। इसके साथ साथ आप लिखेंगे MgBr। ये बिल्कुल बच्चों वाली बात है जो आप कब स्किप कर रहे हैं। समझ आ गई इसकी, कोई डाउट है तो बोलो इसके में। क्या अगर सिर्फ कीटोन गया तो भैया आपको बताया है ना बेटा, अगर हमारे पास सिर्फ कीटोन गया, जिस तरह मेरे पास ये है, इसको आप कन्वर्ट करें अल्कोहल के अंदर, जैसे ये कहेगा बेटा इसके अंदर आप क्या करें, H2 ऐड कर दें, PD, और मेटल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, PT भी इस्तेमाल कर सकते हैं, Na भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आएगा, CH3 C H हमारे पास कितने हैं, इधर 2 हैं, एक है। आप जरा समझ रहे हैं इसी पर, हमने यहाँ से क्या करना है, अल्कोहल हासिल करना है। अल्कोहल क्या होता है, 1 2 3, पहले आप 3 कार्बन ऐसे ड्रा करना है, सामने का आपको बता रहा हूँ, दिया है C। ठीक है। और मैंने आपको बताया कि कीटोन, बेटा कीटोन की रिडक्शन आपको क्या देगी, सेकेंडरी अल्कोहल देगी। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, हमारे पास OH आ जाता है, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। एक है इसके साथ अटैच हो जाएगा, देखो ना, इसके साथ एक है, और दूसरा है इसके साथ। तो इस तरह से हमारे पास कीटोन कर देगा। लेकिन उसमें मेंशन क्या है, क्योंकि आपने ब्यूटाइल अल्कोहल बनाना, इसलिए नंबर ऑफ कार्बन एटम आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, इसलिए आपने वो मेथड अडाप्ट किया। अदरवाइज आप ये मेथड भी अडाप्ट कर सकते थे अगर आपको सिर्फ अल्कोहल तो। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रोविजन जो है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पार्ट है वो है प्रोपेनॉल इनटू प्रोपेनोल। देखें एल्डिहाइड को आपने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर। प्रोपेनॉल हमारे पास क्या दे देते हैं, प्रोपेनॉल हमारे पास है 1 2 3। अब देखिए ये हमारे पास बना प्रोपेनॉल, आपने इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, कन्वर्ट करना है प्रोपेनॉल के, सॉरी एक मिनट में क्वेश्चन देख लीजिए, प्रोपेनॉल इनटू प्रोपेनोल। ठीक है जी। एल्डिहाइड को आपने अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करना, प्रोपेनोल के अंदर कन्वर्ट करना। प्रोपेनोल हमारे पास क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2OH, दिस इज प्रोपेनॉल। इसके अंदर आपने कन्वर्ट करना। तो कैसे करेंगे, बड़ी सिंपल सी बात होगी। क्या करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, आपने इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करनी है। और क्या करना है, यहाँ से ये हो जाएगा CH3 भी दिया है, CH2 COH H2 PD। क्या होगा बेटा, एक है इसको मिलेगा, दूसरा है इसको मिलेगा, ये कुछ यूं बन जाएगा CH3 CH2 COH COH, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, H2। दिस इज अल्कोहल, और इसको हम नाम देंगे प्रोपेनॉल। ये किसका नाम देंगे, इसको प्रोपेनॉल। क्लियर है जी। इसके बाद
नेक्स्ट कन्वर्जन है वो हमारे पास है, इनको निशान लगाता रहो, प्रोपेनॉन इनटू 2 प्रोपेनॉन। कीटोन को आपने कन्वर्ट करना है 2 प्रोपेनॉन के अंदर। प्रोपेनॉन इनटू 2 प्रोपेनॉन। अब आपने कीटोन को कन्वर्ट करना है, इसको कैसे करेंगे? सेम तरीका है, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन सेम है। देखो प्रोपेनॉन क्या होता है, ये हमारे पास है एस्टोन, जिसको आप प्रोपेनॉन भी कहते हैं। H2 ऐड कर दें इसके अंदर, ये आ गया PD, एक एक इसको मिलेगा, दूसरा एक इसको मिलेगा, तो ये एज रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, CH3 CHOH CH3। फिर मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि जब भी आप कीटोन के अंदर हाइड्रोजन को ऐड कराएंगे तो क्या मिलेगा आपको, सेकेंडरी अल्कोहल। क्या मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। ये बातें आप याद रखें, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी कन्वर्जन है वो है मिथेनॉल इनटू इथेनॉल। मिथेनॉल इनटू इथेनॉल। अब देखिए मिथेनॉल क्या होता है, मिथेनॉल इनटू इथेनॉल। मिथेनॉल हमारे पास हुआ करता है COH, ये हो गया। इथेनॉल क्या होता है, CH3CO। बेटा आप ये भी कह सकता है कि कन्वर्ट द फॉर्मेल्डिहाइड इनटू एसिटिल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड को आप कन्वर्ट करेंगे एसिटिल्डिहाइड के अंदर, तो भी आप ये मेथड जो अडॉप्ट करना है, जो भी हमने आपको बता दिया। देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम देखेंगे, इधर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 1 है, इधर नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है। तो पहली बात तो ये होगी कि आपने नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करना है। कैसे करेंगे, इसका रिएक्शन आपने करवा देना है ग्लिसरॉल एजेंट के साथ, C3MgBr, इसके साथ डिफरेंस ऑफ ईथर सॉल्वेंट। ये C3 इसके साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, क्योंकि इस पर क्या होता है माइनस, इस पर क्या है पॉजिटिव प्लस। अब बेटा ये क्या होगा हमारे पास, कुछ न्यू चीज़ बनेगी, C ये आएगा H, बल्कि इसको CH, ये मेरे पास आ गया H, इधर O आ गया, और ये वाला C3 इसके साथ रह जाएगा। अब बेटा ये वाला पॉइंट इधर हो जाएगा, इस तरह से ब्रेक हो जाएगा, मतलब शिफ्ट हो जाएगा ऐसे, और ये वाली उससे पीछे माइनस वाली इसके साथ क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी। और अब देखिए बेटा नेक्स्ट आपने क्या करना है, देखिए नेक्स्ट आपने एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना है। फिर क्या बनेगा, देखो इसको O को किसकी जरूरत है, यहाँ पे H की जरूरत है, तो कुछ यूं बनेगा, यहाँ पर ये O है, इसको H मिलेगा, ये बना देगा OH प्लस हमारे पास क्या बनेगा, ये वाली चीज़ ये कुछ यूं बन जाएगी MgBr इस। तो आप बेटा देखिए ये वाली चीज़ क्या है, ये वाली चीज़ अगर आप गौर करें, ये वाली चीज़ आपके पास एक अल्कोहल है, इसको आप लिख सकते हैं, इस अल्कोहल को आप यूँ लिख सकते हैं CH3 CH2OH। अब बेटा जब भी प्राइमरी अल्कोहल, ये हमारे पास क्या प्राइमरी अल्कोहल है, इसकी ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या मिलता है बताएं, पढ़ाया हुआ है LDH। गुड, क्या मिलेगा बेटे, एल्डिहाइड मिलेगा, K2CR2O7H2SO4। ठीक हो गया जी। अब क्या मिलेगा हमें, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कैसे है जरा सोचिए, एल्डिहाइड हमें ऐसे मिलेगा कि हमने यहाँ से वाटर को क्या करा देना है, रिमूव करा देना है। कैसे रिमूव कराएंगे देखें, ये OH हमारे पास, इधर से H है, यहाँ से क्या बनेगा CH3 या C, इधर इसका एक H बाकी है, और H2 यहाँ से चला गया, इधर से ऑक्सीजन आया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, इधर ये ऑक्सीजन इसके साथ अटैच हो जाएगा, डबल बॉन्ड। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या बन जाता है, एक इथेनॉल बन जाता है। बेटा यहाँ पर आपने किसको कन्वर्ट किया, इथेनॉल इनटू इथेनॉल, यानी एल्डिहाइड टू एल्डिहाइड। जस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम का डिफरेंस था, और वो नंबर ऑफ कार्बन एटम आपने कैसे इक्वल किया, आपने नंबर ऑफ कार्बन एटम इक्वल किए बाई ग्लिसरॉल की। ठीक हो गया जी। इसके बाद है इथेनॉल इनटू प्रोपेनॉल। इथेनॉल इनटू प्रोपेनॉल। बेटा आपके पास एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड को आपने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, प्रोपेनॉल के अंदर। कैसे करेंगे, देखो एल्डिहाइड, सवाल क्या आपके पास, इथेनॉल, इथेनॉल इनटू प्रोपेनॉल।
इथेनॉल का फॉर्मूला अभी आपने लिखा हुआ बेटा, ये हमारे पास है इथेनॉल। प्रोपेनॉल क्या होता है? 1 2 3 ये आ गया एस्टोन, इसको आप प्रोपेनॉल ही कहते हैं। इसके अंदर आपने कन्वर्ट करना है। नंबर ऑफ कार्बन इधर 2 है, इधर क्या है 3 है। तो पहले आप देखेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन इधर 2, इधर हम नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इधर 3। बेटा आपने नंबर ऑफ कार्बन एटम बराबर करने हैं, कैसे कराएंगे? बाय ग्रिग्नार रिएजेंट आप इसको इक्वल कराएंगे। तो इसका रेशो आप किस तरह कराएंगे? पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप बेटा इसका रेशो बढ़ा देंगे ग्रिग्नार रिएजेंट, इसके साथ ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ, और वो हमारे पास है CH3MgBr, इसके साथ कराएंगे। और रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा? रिजल्ट में मिलेगा ये देखें, ये इस पर आएगा प्लस, इस पर आएगा माइनस, तो इसके साथ ये अटैच हो जाएगा। इस तरह से ये मिलेगा CH3C, ये आ गया H, ये वाला कार्बन इसके साथ अटैच हो जाएगा CH3। इधर अब देखें ये O और ये वाली CH3 इस O के साथ अटैच हो जाएगी, ये बनेगा OMgBr, इस तरह से बन जाएगा। ठीक हो गया। अब बेटा रेस्टिंग मीडियम प्रोवाइड करेंगे आप, तब क्या होगा? इस O के साथ क्या अटैच होगा? H इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो इस तरह से कुछ चीज़ बन जाएगी CH3COH, CH3H, CH3CH प्लस हमारे पास क्या बनेगा? MgBr, ये वाली समझ आ गई इसकी। अब बेटा आगे देखो, अब इसको आप कैसे करते हैं? देखिए जरा, ये OH हो गया, अब इसको मजीद आपने कन्वर्ट करना है इसको किसके अंदर? प्रोपेनॉल के अंदर। किसके अंदर? प्रोपेनॉल के अंदर। वैसे ये बस हो गया भाई, ये प्रोपेनॉल के अंदर करना तो हो गया ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। ये आपके पास बनेगा CH3COH, C यहाँ पर आ जाएगा H, ये H और ये आ गया CH3, ये बना आपके पास प्रोपेनॉल। किसके अंदर था? कीटोन के अंदर है, प्रोपेनॉल के अंदर। ओके, अभी कर देते हैं प्रोपेनॉल के अंदर। बेटा देखिए ये हमारे पास क्या स्कैंडियल कोर है, तो स्कैंडियल कोर की जब हम कराते हैं ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन कराने के नतीजे में हमें क्या मिलेगा? ऑक्सीडेशन कराने के नतीजे में हमें क्या मिल जाता है? कीटोन मिलता है। स्कैंडियल कोर क्या है? बेटा यहाँ पर हम करा देंगे ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन के नतीजे में हमें क्या मिल जाएगा? K2Cr2O7H2SO4 दिया गया। अब देखिए यहाँ से ये और चीज़ें आप रिमूव करा दें, ये बनेगा आपके पास CH3 प्लस क्या बनेगा? वाटर, ये इनिशियल क्या हो जाएगी? ऐसे अटैच हो जाएगी, तो दिस इज प्रोपेनॉल। बस यही था ना कीटोन, तो ये बन गया। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट, इसका जो पार्ट है वो है इथेनॉल इनटू 2 प्रोपेनॉल। इथेनॉल इनटू 2 प्रोपेनॉल। अब इथेनॉल को आपने कन्वर्ट करना है। इथेनॉल क्या भी है? COH CH3, आपने इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर? 2 प्रोपेनॉल। इसको कैसे करेंगे? देखिए अब ये मैं अभी आपको थोड़ी पहले समझा ही रहा था, लेकिन इसको पार्ट अलग से इसलिए मैं इसको दोबारा समझा रहा हूँ। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है? इधर देख रहे हैं कि 2 प्रोपेनॉल, कार्बन कितने इधर? 1 2 3, ठीक हो गया। अब इधर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 2 है। पहले इसका रिएक्शन आप किसका करवाएंगे? ग्रिग्नार रिएजेंट इसका रिएक्शन करवा देंगे। ये आ गया MgBr, इन प्रेजेंस ऑफ इथेन का आपने रिएक्शन कराया, तो क्या बनेगा? CH3C, इसी के साथ कौन अटैच हो जाएगा? ये वाली CH3 इसके साथ अटैच हो जाएगी, तो ये आ गया CH3, ये आ गया OMgBr, और ये मेरे पास आया H। ठीक है, जब इसका फर्दर आप रिएक्शन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ टेस्टिंग मीडियम, देखिए ये सारी CH3 यहाँ से इस O को किसकी ज़रूरत है? इस H प्लस की ज़रूरत है, तो ये बनेगा हमारे पास CH3COH CH3H। तो बेटा ये वाली चीज़ जो है ना, ये वाली चीज़ क्या कहलाती है? 1 2 3, आप इसको ये लिख सकते हैं 1 2 3, और ये हमारे पास क्या बना?
दिस इज प्रोपेनॉल, ये क्या बनेगा प्रोपेनॉल और इसके साथ MgBr, ये आ गया OH। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमें क्लियर हो रहा है, कोई डाउट है तो बोलो इसके अंदर। चले तो ठीक है, ये करने भी है आपने। इसके बाद है इथाइन इंटू इथेनॉल, इथाइन इंटू इथेनॉल। बेटा इथाइन हमारे पास क्या होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इथाइन इंटू इथेनॉल। इथेनॉल क्या चीज़ है, ये एसिटाल्डिहाइड इथेनॉल है, इसके अंदर कन्वर्ट करना है। मैंने आपको बताया कि अल्काइन जब आप हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या मिलता है, अल्काइन में बोला था हाँ, अल्काइन की हाइड्रोलिसिस कराने से रीअरेंज होने पर आपको क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा। लेकिन अल्कीन में वहाँ पर क्या बताया, अल्कोहल। गुड, CH ट्रिपल बॉन्ड CH हाइड्रोलिसिस कराई, H2SO4 HgSO4 क्या होगा बेटा, ये H इसको मिल जाएगा, ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH EOH इसको मिल जाएगा, ये बनेगा OH। और बेटा आपने चैप्टर 8 के अंदर आपने शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी हुई तो मैं आपको यहाँ बस ऐसे शार्ट भी बता देता हूँ। बेटा ये प्रोटॉन यहाँ आ जाएगा और ये इधर हमारे पास क्या बनेगा CH3 बॉन्ड क्या हो जाएगा सिंगल, ये बनेगा C, इधर क्या बच रहा है O, इधर क्या बचा हमारे पास H, तो यहाँ पर बॉन्ड क्या हो जाएगा डबल बन जाएगा और इस तरह से आपको क्या मिलेगा, इथेनॉल मिल जाएगा। समझा कि इस तरह से क्या मिलेगा, इथेनॉल, जिसको आप बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड। ठीक हो गया जी। इसके बाद इसमें नेक्स्ट पार्ट है वो है इथीन इंटू इथेनॉल, इथीन इंटू इथेनॉल। अब बेटा इथीन को आपने इथेनॉल के अंदर करवाना, इथीन इंटू इथेनॉल। इथीन हमारे पास क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। आपने इसकी हाइड्रोलिसिस कराने में इसने क्या दिया आपको, हाइड्रोलिसिस कराने में ये H इसको मिलेगा, ये OH इसको मिलेगा, ये बनेगा CH3 CH2 OH। दिस इज अल्कोहल, ये आपको क्या मिला है, एक अल्कोहल मिला है। और आपको पता है जब भी आप अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं क्या मिलता है, एल्डिहाइड है। तो बेटा आपने क्या करानी है, आप ऑक्सीडेशन करा लेनी है। ये मेरे पास है प्राइमरी अल्कोहल और इसकी आपने कराया ऑक्सीडेशन, ये आया Fe2Cr2O7 H2SO4। क्या बनेगा बेटे, यहाँ से OH इधर से H निकलेगा, ये बना देगा वाटर, प्लस हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा Ca3, ये आया C। अब ये ऑक्सीजन इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये डबल बॉन्डेड हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या बचा, एक H बचा, तो दिस इज इथेनॉल और ये आपके पास एक एसिटाल्डिहाइड है। नेक्स्ट अगला जो रिएक्शन है वो है इथेनॉल इंटू 2-ब्यूटेनॉल, इथेनॉल इंटू 2-ब्यूटेनॉल। अब देखिए बेटा इथेनॉल इंटू 2-ब्यूटेनॉल। अब पहले आपने स्ट्रक्चर ड्रा कर लेना। इसका स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, CH3 फॉर्मूला आपने लिख लेना है, CH2OH ये आ गया। इधर क्या है 1 2 3 4 2-ब्यूटेनॉल बना, क्या बनाना है 2-ब्यूटेनॉल, ये आपके पास है। ठीक हो गया। अब बेटा देखिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपने नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करना है। इधर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन इधर हमारे पास 2, इधर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 1 2 3 4। नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करना। और आपने चैप्टर 10 के अंदर इस बात को पढ़ा था, मैंने समझाया था शायद आपको कि बड़ा ही आसान तरीका होता है कि आप पहले अल्काइल हाइड बना लें और अल्काइल हाइड का रिएक्शन आप करा दें ग्रीनर जेट के साथ, और फिर आपने चाहे इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ा लें चाहे 8 नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ा लें, वो आपकी बात है बड़ी आसानी से। पहले आप इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको आपने कन्वर्ट कर लेना है इसके अंदर अल्काइल हाइड, तो क्या होगा ये बनेगा CH3CH2, इधर देखिए OH इधर H+, ये क्या बना देगा वाटर, इधर क्या हो जाएगा Br अटैच। ठीक हो गया जी।
ये आपके पास एक अल्काइल हैलाइड बन गया और इस अल्काइल हैलाइड का आपने रिएक्शन करा, इस अल्काइल हैलाइड को आपने कन्वर्ट कर देना है, इस अल्काइल हैलाइड को आपने कन्वर्ट कर देना है किसके अंदर, ग्रिगनारी के अंदर। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, CH3CH2 Br, इसका रिएक्शन कराएंगे Mg के साथ। अब क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास CH3CH2 MgBr, ग्रिगनारी। अब तो काम बड़ा आसान है बेटा, जब भी आप ग्रिगनारी बना लें, अगर आपने इथेनॉल को कन्वर्ट करना है, इसके अंदर कन्वर्ट करना है ब्यूटेनॉल के अंदर, तो ये बड़ा ही आसान काम रहेगा। देखते हैं इसको हम करते हैं। ये बनेगा हमारे पास CH, ये बन गया बेटा MgBr, इसका आपने रिएक्शन करा दिया एल्डिहाइड के साथ। कितने कार्बन पैर है सोचो जरा, बताओ 4, तो 2 यहाँ है, कौन सा एल्डिहाइड होना चाहिए, एसिड। गुड, क्या होना चाहिए, एसिड। जब भी आप इसका एसिड एल्डिहाइड के साथ करा देंगे तब क्या मिलेगा, आपको पता है इस पर क्या है परसेंट माइनस है, ये हमारे पास आ गया C3 वैसे के वैसे, ये आया C और इसके साथ कौन अटैच हो जाएगा, ये अटैच हो जाएगा CH2 CH3, ये वाले सारे से जी इसके साथ क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी। और इधर हमारे पास क्या है H, इसके साथ क्या है वो लगा हुआ है, इधर हमारे पास क्या है MgBr, यहाँ पर लगा देंगे MgBr, ऐसे लगा देंगे, ठीक हो गया। अब देखिए, अब आप इसको ऐसे मीडियम प्रोवाइड करेंगे तो इसको किसकी जरूरत है, इस सारी ये वाली इसकी ऐसे अलग हो जाएगी, इधर से O को किसकी जरूरत है, H की। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ यूँ है, ये बनेगा CH3COH CH2 CH3, इधर हमारे पास क्या है H प्लस क्या बनेगा MgBr। अब देखिए ये वाली चीज़ क्या बेटा, ये वाली चीज़ हमारे पास है अल्कोहल, और कौन सा अल्कोहल है, अगर इसको भी देखिए, मैं इसको थोड़ा सा आसान बना देता हूँ आपके लिए, ऐसे लिख देता हूँ इसको। ये मेरे पास है CH3 CH2 CH3, इस पर मेरे पास क्या होगा। अब आपको बड़ा आसान लगेगा, ये हमारे पास कौन सा अल्कोहल है, ये अल्कोहल है हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है। अब जब सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कराते हैं क्या मिलता है बताओ, कीटोन। गुड, जब आप सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कराएंगे K2Cr2O7 in the presence of H2SO4, क्या मिलेगा आपको, कीटोन मिलेगा। देखें कैसे मिलेगा, सिंपल सी बात है भाई, ये वाटर यहाँ से गया, ये गया, इसके साथ क्या बचेगा CH3C CH2 CH3। अब बेटा ये ऑक्सीजन इसके साथ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड के लिए अटैच हो जाएगा, और इस तरह से अगर आप मुलाहजा फरमाएंगे, गौर फरमाएं, गौर से गौर फरमाएं, फिर आपको क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। और ये इस कीटोन का नेम क्या है, इस कीटोन का नेम है 2-ब्यूटेनॉल। क्या है, 2-ब्यूटेनॉल। देखिए ये 2 क्वेश्चन 1 2 3, दिस इज 2-ब्यूटेनॉल। क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे पास है, हाँ भाई लास्ट मैन, कुछ समझ आ भी रही है या ऐसे बैठे हुए हो, आ रही है समझ, ख्याल करना, क्लियर करते जाओ, जहाँ से मैंने पूछ लिया लेकिन घर जाकर करना भी है, वैसे भी आप करेंगे, अब आपको कहने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपका कल ना परसों पेपर है, मंडे वाले दिन आपका पेपर है। नहीं डरा नहीं रहा, बिल्कुल नहीं डरा, आप डरते हैं क्या, आपको डराओ पढ़े आप लोग मौजे करें। अच्छा जी, इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है मिथेनॉल इनटू इथेनॉल, मिथेनॉल इनटू इथेनॉल। ये बनाना है आपने। मिथेनॉल क्या होता है हमारे पास, मिथेनॉल क्वेश्चन क्या है, मिथेनॉल इनटू इथेनॉल। ठीक है, मिथेनॉल हमारे पास है CH3OH, बनाना क्या आपने इथेनॉल, ये हो गया आपके पास एल्डिहाइड आपको। तो आपको पता है भाई कि जब भी आप क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं इसकी अल्कोहल की, तो मिलने वाली जो चीज़ है वो क्या होती है हमारे पास, वो हमारे पास हुआ करती है एल्डिहाइड। यानी कि आप अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे, आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। ठीक हो गया। तो चलिए देखिए, ये हमारे पास अल्कोहल है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी करा देता हूँ ऑक्सीडेशन, K2Cr2O7 ये हो गया, H2SO4 हो गया। अब ये हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा C, वाटर रिमूव हो रहा है, इधर से OH, इधर से H, एक H,
इसका यहाँ पे बात की एक इधर लिख लेंगे, ये हमारे पास बनेगा फॉर्मल्डिहाइड प्लस क्या हो जाएगा वर्मल्डिहाइड। ठीक हो गया। अब बेटा ये फॉर्मल्डिहाइड देखिए आपको क्या बनाना है, आपने बनाना है एसिटल्डिहाइड। यहाँ पर हमारे पास क्या है फॉर्मल्डिहाइड। ज़ाहिर सी बात है क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या कराएंगे, इंक्रीज करेंगे। नंबर ऑफ कार्बन एटम कैसे इंक्रीज कराएंगे, ये बनेगा हमारे पास C3MgBr रिग्नार रिएजेंट सॉल्वेंट। क्या होगा बेटे, इस पर मैंने से इधर प्लस है तो ये आएगा C, ये वैसे का वैसे लिख रहा हूँ H, इस सब मैंने अटैच कर दिया C3 को, ये मेरे पास O आ गया, इधर ये वाली सब चीज़ क्या हो जाएगी इसके साथ अटैच हो जाएगी। ठीक हो गया। अब ऐसे मुझे प्रोवाइड करना है आपने, तो इस सारी सीधी ये अलग हो जाएगी, जैसे O के साथ क्या आ जाएगा H, ये आ गया CH2OH CH3 प्लस हमारे पास क्या बनेगा MgBrOH, ये वाली। अब देखिए बेटा ये वाली चीज़ है, ये क्या है, ये हमारे पास है स्कैंडियम। सोच जरा ये क्या है, शर्म नहीं आती आपको, स्कैंडियम नहीं है प्राइमरी है पागल। देखो कार्बन है कितने टोटल, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का कैसे स्कैंडियम है, उल्लू के ही। हाँ सटा कैसे बोल गया है। चलो आसान बना देता हूँ, यूँ लिख लो इसको बेशक। ये आपके पास है CH3CH2OH। अब बताओ अब क्या है, अब प्राइमरी है जो कम में गई। अब क्या करें जी, प्राइमरी कौन है। अब देखिए इस वक्त भी प्राइमरी था, अब बोल रहे हैं। अब ना देखिए जब भी आप प्राइमरी कोड की ऑक्सीडेशन कराएंगे आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। तो आपने इधर करा दी इसकी ऑक्सीडेशन और इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7, ठीक है, साथ H2SO4 भी होता है, इस सब के साथ आपने लिखने वाला। अब देखिए क्या होगा, ये आ गया मेरे पास CH3, अब इधर से OH गया, इधर से H गया, ये CH बचा, ये OH गया। अब ऑक्सीजन इसके साथ क्या हो जाएगी, डबल बॉन्ड एरिया अटैच करेंगे, इस तरह से ये क्या बन जाएगा, इस तरह से बनेगा एसिटल्डिहाइड इथेनॉल। समझ आए, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं इसको कि देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इथेनॉल इनटू एथेनोइक एसिड। इथेनॉल इनटू एथेनोइक एसिड बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इथेनॉल, इथेनॉल क्या है हमारे पास, इथेनॉल हमारे पास है CH3CH2OH, दिस इज इथेनॉल। इसको यहाँ लिखता हूँ ताकि क्लियर नजर आए था। CH2OH ये हो गया इथेनॉल। अब बेटा इसकी हम कराएंगे ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा। अब देखिए ये आ गया K2Cr2O7 H2SO4, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कैसे मिलेगा, ये आ गया CH3, इधर से H, यहाँ से OH, ये H आ गया, इधर वाटर बन गया, और ये एक्चुअली इसके साथ डबल बॉन्ड मिलकर क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। तो दिस इज एसिटल्डिहाइड। और अब बेटा एसिटल्डिहाइड जो है इसकी जब फर्दर ऑक्सीडेशन कराई जाएगी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो फिर हमारे पास ये O जो है इधर अटैच हो जाएगा, इधर जुड़ जाएगा, तो ये हमारे पास बनेगा CH3CH2OH। दिस इज एथेनोइक एसिड। ये हमारे पास क्या बना है, एथेनोइक एसिड बन गया। यहाँ पर आपने ये देखा है कि आपने इथेनॉल को, यानी अल्कोहल को किसके अंदर कन्वर्ट किया, एल्डिहाइड के अंदर, एल्डिहाइड को किसके अंदर कन्वर्ट किया, एसिड के अंदर, और यहाँ पर सारे ऑक्सीडेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये क्वेश्चन एंड हो गया, ऐसे सारे पार्ट एंड हो गए बेटा। इसके बाद हम क्वेश्चन 17 करते हैं। क्वेश्चन 17 के अंदर है ये डिफरेंट कंपाउंड दे दिए हैं, इनका आपने टेस्ट करना है, इनको आपने आइडेंटिफाई करना है, अलग-अलग करना है बेटा। इस क्वेश्चन को आसान ट्रीन बनाने का मैं आपको एक मेथड बता देता हूँ। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, एक पेज लेना है, उस पेज पर आपने लिख लेना है कि एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड हमारे पास क्या हो सकता है, C1OH CH3, दिस इज एसिटल्डिहाइड, या इसको आप इथेनॉल भी कहते हैं। इसके अलावा 2 बुटानॉल, ये 1 2 3 4, ये हमारे पास क्या बना, 2 बुटानॉल बना। इसके अलावा 2 पेंटेनॉल, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास क्या बना, 2 पेंटेनॉल। अब देखिए ना कि ये वाला जो है एसिटल्डिहाइड,
2 बुटानॉन 2 पेंटानॉन, ये सारे के सारे आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। ये क्या देते हैं? आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। पहली बात है कि आपने अपने ज़हन में याद रखना, क्योंकि इन्हीं के लिहाज से डिफरेंस पूछे गए हैं, ठीक है ना। अगर आप इनको पहले लिख देंगे कि ये बात देते हैं तो बाकी जो पूछे जाएंगे वो फिर नहीं देते, वो आपको याद नहीं करने पड़ेगा। चलो बेटा देखते हैं इसको भी कैसे करना है। आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है ये एसिड क्या है, इसका हम रिएक्शन करा देंगे आयोडीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तब हमें क्या मिलेगा बेटा? हमें मिलेगा एक साल्ट। क्या मिलेगा? एक साल्ट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? साल्ट आ जाएगा और ये हमारे पास क्या है? CH3COON, दिस इज साल्ट। ये हमारे पास एक साल्ट बन गया, ठीक हो गया। और इसके साथ क्या बनेगा बेटा? इसके साथ हमारे पास बनेगा CHI3 मिथाइल आयोडाइड, जिसको आप आयोडोफॉर्म बोलते हैं, और इसी की वजह से हम इसको बोलते हैं कि ये क्या है? आयोडोफॉर्म टेस्ट। इसके अलावा हमारे पास क्या बनेगा? ये बनेगा NaI, सोडियम आयोडाइड। साथ क्या बनेगा? वाटर भी इसके साथ बनेगा। अच्छा जी, इसके अलावा यहाँ जब हम ये रिएक्शन कराएंगे आयोडीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तब भी हमें क्या मिलेगा? देखिए यहाँ से ये सारा क्या बन जाएगा? ये साल्ट बन जाएगा। ये क्या बनेगा? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ONA, ये हमारे पास साल्ट बना, प्लस क्या बनेगा? वाटर बनेगा, प्लस हमारे पास क्या होगा? सोडियम आयोडाइड बनेगा, और इसके साथ मेन चीज है वो हमारे पास CHI3, दिस इज मिथाइल आयोडाइड, ये बनेगा। ठीक हो गया। इसके अलावा बेटा जब हम बात करेंगे इसकी, इधर भी ऐसे करेंगे, आयोडीन के साथ इसका रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, ये सारा यहाँ से इसकी क्या बन जाएगी? सारी साल्ट बन जाएगी। ये बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ONA, ये बना। और इसके बाद साथ क्या बनेगा बेटा? वाटर, सोडियम आयोडाइड, और इसके साथ साथ CHI, ये दिस मिथाइल आयोडाइड। आपने अपने ज़हन में ये बिठा लेना है एक्सरसाइज के, अगर आपने क्वेश्चन करने हैं तो ये बिठा लें कि एसिटाल्डिहाइड जिनकी इथेनॉल हो गया, 2 बुटानॉन हो गया, इसके अलावा 2 पेंटानॉन हो गया, ये तीनों के तीनों आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। ये तीनों क्या देते हैं? आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। तो चलिए अब जरा इनके क्वेश्चन देते हैं कैसे। पहले पार्ट के अंदर आपको ये लिखा गया है मिथेनॉल एंड इथेनॉल। बड़ी सिंपल सी बात है, इथेनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, जबकि मिथेनॉल जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। मिथेनॉल का आपको क्या लिखना है? ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। ये पहला डिफरेंस हो गया। ये क्वेश्चन 17 का पार्ट 1 था। इसके अलावा पार्ट 3 में देखें बेटा, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। अब बेटा प्रोपेनॉल, इसमें आपने क्या लिखना है? आपने ये लिखना है कि प्रोपेनॉल भी आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, इथेनॉल देता है, मिथेनॉल नहीं देता, प्रोपेनॉल भी नहीं देता। ये 2 क्वेश्चन आपके इस तरह से होंगे। और तीसरा क्वेश्चन देखिए, ब्यूटेनॉन एंड 3 पेंटानॉन। ब्यूटेनॉन हमारे पास कहाँ है? 1 2 3 4, ये ब्यूटेनॉन है, और हमारे पास क्या है? 3 पेंटानॉन। इसमें आपने क्या लिखना है कि ब्यूटेनॉन ये टेस्ट देता है आयोडोफॉर्म, और ये रिएक्शन लिखना है, जबकि 3 पेंटानॉन लिखकर आगे ये करना है, ये लिख देना है कि नो रिएक्शन, कि ये रिएक्शन ये नहीं देता। ये डिफरेंस हो गया, तीसरा हो गया बेटा। चौथा इसका जो ये एक और इसका पार्ट है, ये पार्ट नेम जो है इसका वो है 8 पार्ट। इसके अंदर 2 पेंटानॉन एंड 3 पेंटानॉन, 2 पेंटानॉन एंड 3 पेंटानॉन। बेटा ये हमारे पास है 2 पेंटानॉन, इसने ये टेस्ट दिया है, जबकि 3 पेंटानॉन ये टेस्ट नहीं देगा। समझा कि 2 पेंटानॉन आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, 3 पेंटानॉन ये टेस्ट नहीं देगा। तो इस तरह से बेटा आपके 4 पार्ट जो इस क्वेश्चन के 4 पार्ट को इस तरह से हल हो जाते हैं। तो इसके बाद बेटा कुछ और टेस्ट हैं, और 2 टेस्ट हैं, देखिए आप उनको भी देखते हैं। इस तरह से आपको करेंगे ना बड़ा आसान होगा, क्योंकि आप जब ये बता दो कि ये देते हैं और ज़ाहिर सी बात है दूसरा को नहीं देगा बस। इसके अलावा बेटा बाकी जो पार्ट्स है इसमें वो देखें जरा। ये सेकंड पार्ट के अंदर वो ये बता रहा है कि इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल बेटा, इथेनॉल वही है हमारे पास एसिटाल्डिहाइड। जब इसका रिएक्शन कराया जाता है किसके साथ? CuOH बैलेंस सॉल्यूशन है, OH होल्ड ट्वाइस इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तब हमारे पास क्या बनता है? ये बनता है हमारे पास साल्ट बनेगा, वाटर बनेगा। अब साल्ट हमारे पास क्या होगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा क्या हो जाएगा? साल्ट बन जाएगा। CH3COONA, दिस इज साल्ट। प्लस हमारे पास क्या बनेगा? प्लस हमारे पास बनेगा वाटर, इसके साथ क्या बनेगा? CU2O, दिस इज मेन। ये मेन चीज़ है, ठीक हो गया ना? CU2O बेटा, इसको आप ये कह सकते हैं कि ब्रिक रेड टेस्ट, ब्रिक रेड की तरह ये आपके पास अपेयर हो जाता है। तो एसिटाल्डिहाइड जो है ना, ये फेरल सॉल्यूशन के साथ रेड करके ये वाला टेस्ट देता है, ब्रिक रेड टेस्ट देता है। लेकिन दूसरा हमारे पास क्या उसको पूछा था?
ये प्रोपेनॉन कुछ है ना, हाँ ठीक है। प्रोपेनॉन क्या बेटा, प्रोपेनॉन ये वाला टेस्ट है नहीं होता, ये इसका डिफरेंस हो गया। इसके अलावा बेटा एक और पार्ट इसका हम देखते हैं कि उसके अंदर क्या पूछता है। और ये पूछता है एस्टोन एंड इथाइल अल्कोहल। देखिए बेटा एस्टोन एंड इथाइल अल्कोहल, एस्टोन हमारे पास क्या होगा बेटा, ये देखिए ये मेरे पास एस्टोन है CH3 सिंगल बॉन्ड O CH3। बेटा आपने क्या पढ़ेंगे 2,4 डाई फिनाइल हाइड्रोजन, डाई नाइट्रो फिनाइल बेंजीन, डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, और इसके साथ आप ये कह सकते हैं बेंजीन आप ऐड करते हैं, ठीक हो गया। तो इसको स्ट्रक्चर हमें ड्रा करना है, कैसे करेंगे, ये मेरे पास आ गया। इधर है मेरे पास NH, इसको मैं दोबारा से लिख लेता हूँ जरा, ये आ गया NH, ये आ गया NH2। ये 1 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा दें, 1 2 3 4, और किस पे लगाएंगे 4, 2,4, ये बना बेटा। अब देखिए जब इसका रिएक्शन एस्टोन का रिएक्शन इसके साथ होता है तो हमारे पास क्या हो करता है, इधर से ये H2 और यहाँ से ये O, ये क्या बना देंगे, ये वाटर बना देंगे। प्लस हमारे पास ये वाली स्पीशीज नाइट्रोजन के साथ क्या आ जाएगी, H हो जाएगी, ये कुछ यूँ बनेगा CH3 और ये कार्बन किस साथ अटैच हो जाएगी, इस नाइट्रोजन के साथ, बाकी सारी चीज एज इट इज रहेगी, बाकी सारी चीज क्या रहेगी ऐसे NO2, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है। तो देखिए एस्टोन जो है ये टेस्ट देता है, फिनाइल हाइड्रोजन के साथ ये टेस्ट देता है, लेकिन दूसरा जो इसके कंपेयर में इथाइल अल्कोहल पूछा गया है, इथाइल अल्कोहल ये टेस्ट नहीं देता। समझ आ गई इसमें आपने ये। इसके बाद एक और किसका पार्ट है, इसका एक और पार्ट है वो है एसिटाल्डिहाइड एंड बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल बेंजाल्डिहाइड जी। एसिटाल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड इसमें क्या डिफरेंस है भाई, आपको मुबारक हो, ये भी इसी के साथ हो जाएगा जो पहले मैंने आपको एयोडो फार्मूला बताया। ये तो पता है ना कि एसिटाल्डिहाइड ये टेस्ट देता है, तो बेंजाल्डिहाइड एयोडो फार्मूला टेस्ट नहीं देता। तो बेटा एसिटाल्डिहाइड का वो टेस्ट नहीं है सारा एयोडो फार्मूला, और बेंजाल्डिहाइड का भी ये बता देंगे कि बेंजाल्डिहाइड जो है वो ये टेस्ट नहीं है। लेकिन बेंजाल्डिहाइड हमारे पास क्या हो करता है, कुछ यूँ करता है, ये हमारे पास है बेंजाल्डिहाइड, और इसका रिएक्शन क्या है अगर हाइड्रोजन के साथ में प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो फिर ये टेस्ट नहीं देगा, ये यूनिफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो इस तरह से आपका 17% ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन थे, अच्छा जी बस ये लास्ट था 17, ठीक है ये 17 क्वेश्चन जो है ना ये लास्ट था। नेक्स्ट चैप्टर बताएं कौन सा करवाएं।